अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर। कल हमने पहले लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने एटम और हिस्ट्री ऑफ द एटम स्टार्ट किया था। तो कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमने डेमोक्रिटस का वर्क भी देख लिया था। उसके बाद हम 17वीं सेंचुरी के ऊपर आए थे। तो हमने आज 17वीं सेंचुरी को स्टार्ट करना है। 17वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ और एटम के ऊपर कितना काम किया था। तो आप लोगों को जैसे पता है, क्वालिटेटिव नेचर होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव नेचर। अब क्वांटिटेटिव कंपोजिशन अगर हमने सब्सटेंस की देखनी है तो वो जो है वो इसके ऊपर काम किया गया 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्वांटिटेटिव अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव यानी कितने परसेंटेज क्वांटिटी के बारे में हमें बताया कि कितने उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो जो है वो बना देते हैं एक सब्सटेंस को। ठीक है, तो जो है वो इसने क्या कहा कि फ्यू एलिमेंट्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, के हर सब्सटेंसेस में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको कंपोज करते हैं, जो उसको फॉर्मेशन करते हैं। कंपोजिशन का मतलब है फॉर्मेशन के कितने जो है वो कैसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, कंपोजिशन कहलाती है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बारे में हमें जो है वो 17वीं सेंचुरी के ऊपर वर्क किया गया। इसने क्या कहा, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स प्लस का साइन है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, कंपाउंड। ये किसमें 17वीं सेंचुरी में काम किया गया। फिर क्या हुआ कि कंपाउंड को अगर हम तोड़ें, ब्रोक करें, तो जो है वो ब्रेक करें तो एलिमेंट के अंदर जो है वो टूट जाता है। फिर फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन एलिमेंट लिया और ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया और इन दोनों को हमने आपस में जो है वो रिएक्ट करवाया तो एक क्या बना दिया, कंपाउंड। फिर जो है वो अगर ये कंपाउंड है, ये टूटा है, अगर टूटता है तो किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब ये साइन शो कर रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो काम किया गया, जो अगर आ जाए एमसीक्यूज आ जाए कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो किस सन में जो है इसके ऊपर काम किया गया, 17वीं सेंचुरी में इसके ऊपर काम किया गया। और क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस को देखा गया इन द 17वीं सेंचुरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है कि किस सन में ये काम हुए हैं। ठीक है, वो जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाल्टन्स वर्क। डाल्टन जो था साइंटिस्ट था, हमने जब उसका पढ़ लिया था कल डेमोक्रिटस का, तो आज हम पढ़ते हैं डाल्टन्स का वर्क 17वीं सेंचुरी के आगे। डाल्टन्स ने काम किया, जैसे ही 17 एंड हुई तो 18वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई। तो 18वीं सेंचुरी में जो डॉन डाल्टन इंग्लिश स्कूल टीचर था, इसने जो है वो एटम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया कि एटम जो है वो इसने एक्सप्लेनेशन उसकी दी, क्या दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसके बारे में हमें इसको एक्सप्लेन किया। अब ये एमसीक्यूज आ जाता है बोर्ड में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, किस सन में दिया, तो वो पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आप इनको आ सकता है। तो डेवलप्ड इसने और काम क्या किया, जो है वो डेवलप की एटॉमिक थ्योरी इसने डेवलप की। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है, इसने काम किया। इसने क्या कहा, इसने अपनी थ्योरी पेश की जो एटॉमिक थ्योरी कहलाती है कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं वो कंपोज होते हैं एटम से। ये यानी पीछे भी हमने उसको नेम नहीं दिया था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में उन्होंने कहा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड टूटते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। इसने क्या कहा कि मैटर कंपोज ऑफ एटम्स, कि हर मैटर जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर मिल जाएं, छोटे छोटे एटम्स ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ये मैटर फॉर्म बना देते हैं। अब अगर थोड़े से ये पीस ले लिया हमने सॉलिड का, ये सॉलिड आपस में मिले हैं तो एक बड़ा जो है वो कंपाउंड बना दिया है विच इज कॉल्ड मैटर। एंड मैटर कंपोज्ड ऑफ
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट यानी हमने पीछे लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट लिए और इनको बनाया, और जो है वो लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, डिफर इन द प्रॉपर्टीज के हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, लेकिन वो जो है वो बने होंगे आपस में मिलके डिफरेंट एलिमेंट और कंपोज करेंगे किसको, मैटर को। ठीक है, ये डाल्टन्स ने थ्योरी दी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि जो है वो कि डाल्टन थ्योरी क्या थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैटर जो कंपोज होते हैं एटम से ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये हमने डाल्टन्स के वर्क में लिखना है, डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बर्ज़िलियस वर्क के ऊपर। बर्ज़िलियस का बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। ये एक स्वेडिश केमिस्ट था। इसने जो है वो जिसका नाम था जे बर्ज़िलियस, इसने 1779 से 1848 तक इसने जो है वो काम किया। और जो है वो इसने क्या किया, अब उन्होंने तो एटम्स को एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया, एटॉमिक थ्योरी दे दी। अब जो है बर्ज़िलियस ने अपना काम किया कि उसने जो है वो एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट, एटम के ऊपर, एटम के कितने मास हैं उसके ऊपर इसने डिटर्मिनेशन कर दी कि एटॉमिक मैसेज। ये बहुत बड़ा फर्क है कि हर एटम का उसने मास बता दिया कि कितनी उसकी वैल्यू होती है, एटॉमिक वैल्यू कितनी होती है, जो कि मॉडर्न वैल्यू से जो है वो बिलोंग करती है, अब के जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ कितना रिलेट करती हैं। तो इसने बर्ज़िलियस ने वर्क दिया एटॉमिक मैसेज के ऊपर, ये याद रखिएगा। एटॉमिक मैस किसने किया, बर्ज़िलियस ने, जो कि स्वेडिश केमिस्ट था। फिर अब इसका दूसरा काम क्या था, इसने जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसने क्या किया, इसने एलिमेंट को नाम दे दिया, एलिमेंट को नाम दे दिया। सिंपल, अब सिंपल क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट क्या कहलाती है, सिंबल कहलाती है। अब सिंबल एलिमेंट की हमें शो कर देती है कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सिंबल लिखी हुई है और ये क्या है, एलिमेंट का एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट की सिंबल्स हैं और ये नेम ऑफ द एलिमेंट है। अब जो है वो हमारे पास कार्बन को इसने रिप्रेजेंट किया सी से, हाइड्रोजन को H से, ऑक्सीजन को O से। इसी तरह जो है वो हमारे पास आगे आते गए नाम। अब इसने एक और इम्पोर्टेंट वर्क किया कि क्रिप्टोन एक इंडिपेंडेंट है और इसका एटॉमिक मास जो है वो इन सब से जो है वो एटॉमिक मास ऑफ बेसिस ऑन द एटॉमिक मैसेज, इसने ये कहा कि जो है वो एटॉमिक ये क्रिप्टोन जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है। ये एक लाइक हीलियम जैसे नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रैंडोन, इसके ऊपर इसने काम किया। तो इसमें से सबसे हाईलाइटेड मॉलिक्यूल जो है वो क्रिप्टोन था और क्रिप्टोन इंडिपेंडेंट है, तो इसने इसके ऊपर काम किया बर्ज़िलियस ने। तो आई थिंक सो कि हमें समझ आ गया होगा सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, और उसके बाद जो है वो डेमोक्रिटस आ गया, फिर उसके बाद जो है हमारे पास सेंचुरी आ गया, डाल्टन्स ने क्या वर्क किया, डाल्टन्स थ्योरी क्या है, बर्ज़िलियस वर्क क्या है, उसने क्या क्या पेश किया, ये सारे का सारा हमारे लेक्चर के 2 लेक्चर में इसकी हिस्ट्री ऑफ द एटम के ऊपर ही हमने बेसिकली काम किया है कि जो है वो एटम क्या है, एटम के डेफिनेशन से लेके हमने इसके हिस्ट्री तक हमने क्लियर कर लिया है। और सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पिछली वाली वीडियो को अच्छे से देखें और नेक्स्ट वाली वीडियो को भी अच्छे से 1-2 दफ़ा सुने, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और जो है वो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हमने एविडेंस ऑफ द एटम को कैलकुलेट करना है और कैसे कैसे हमने एटम के ऊपर काम किया है, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे MCQs इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कितने सन में। अब ये वाला MCQs आता होता है कि जो है वो बर्ज़िलियस ने कितने सन में काम किया और इसने इसकी क्या थ्योरी थी, इसने क्या अपना जो है वो काम किया। ठीक है, तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।